Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Exam 2024 का क्वेश्चन नंबर 12. A point object is kept 60 centimeter in front of spherical convex surface जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 40 सेंटीमीटर है. द इमेज फॉर्म्ड इज चार्ट चॉइस रखे. सोल्यूशन. सबसे पहले फिगर बनाएं कि एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लें. पहले एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लिया. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो पोल हो गया. ये इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, इसलिए सेंटर कर्वेचर इधर आएगा और पोल से सेंटर कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. 40 सेंटीमीटर हमें दे रखा है. और इस स्फेरिकल सरफेस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ2 मान लेता हूँ. ये n दे रखा है 1.5 है ना. और इधर तो एयर ही होगा तो इसका इधर का एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेता हूँ 1. और एक ऑब्जेक्ट इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है. ये रखा है ऑब्जेक्ट और ये कितनी दूरी है 60 सेंटीमीटर है बेटा पोल से, सरफेस से. अब हमसे पूछ रहा है जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी. तो देखो एक रेज बढ़ा लो आप यहाँ से ऐसे. दिस इज इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे हो गई. अब यहाँ से सेंटर कर्वेचर से इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर लो. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने ये. और ये इंसिडेंस एंगल हो गया. एक नॉर्मल इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो आई बराबर 0, आर बराबर 0 होगा. इस वाले पॉइंट के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाला नॉर्मल है. तो सेंटर कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो लाइन खींची जाती है वो नॉर्मल होती है. तो ये नॉर्मल हो गया तो आई बराबर 0 हो गया तो आर बराबर 0, लाइट सीधी जाएगी. ये वाली लाइट तो सीधी जाएगी. अब इमेज मत बनाओ बेटा. अभी पता नहीं है कि कहाँ इमेज बनेगी तो पहले निकाल लो बेटा. इसको x मान लो. इमेज की पोजीशन निकालो पहले, फिर डायग्राम कंप्लीट करना है ना. तो देखो रिफ्रेक्शन कौन से सरफेस से हो रहा है. स्फेरिकल सरफेस XPY है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. तो फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कौन सा वाला भाई XPY. इस XPY में P पोल है. तो P पोल है तो सभी डिस्टेंस इस P से ही मेजर करेंगे. सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती हैं. और लाइट किधर से किधर जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है. एयर टू ग्लास. ये भी लिख लो लाइट किधर मूव कर रही है ये है ना. अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं. ये नीचे यहाँ पे लिखते हैं पोल से इमेज तक की डिस्टेंस. V इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है. पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, फिर माइनस लगाते हैं. पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, फिर इक्वल लगाते हैं. फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना. अब यहाँ क्या लिखते हैं, रटने वाली चीज नहीं होती. यहाँ क्या लिखते हैं, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है. एयर से ग्लास में, तो जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आता है. तो ग्लास में जा रही है तो ग्लास में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो मैंने μ2 मान रखा है. और यहाँ पे एयर से जा रही है इसीलिए यहाँ एयर का आएगा 1. फिर यहाँ पे μ2 माइनस μ1 लिख लो. विद साइन लिखते हैं. हमेशा केवल जो साइन पुट करते हैं वो किसका पुट करते हैं, जो नॉन वैल्यूज हैं उनका विद साइन. और जो अननोन वैल्यूज जिसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसका साइन अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से निकल के आता है कि वो प्लस का है या माइनस का है. तो देखो पोल से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस करनी है तो PO पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे बेटा. तो पोल से ऑब्जेक्ट तक जाओ तो PO. OP गलत है. हमेशा पोल से मेजर करना शुरू करिए डिस्टेंस को. तो PO ऐसे, जो कि इस इंसिडेंट रे के कैसे है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में. इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो U बराबर नेगेटिव लेंगे माइनस के 60 सेंटीमीटर. और ये मेजर करें PC तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं PC. तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये प्लस के 40 है ना. और V हमें निकालनी है कि कितनी दूरी पर जाके इमेज बनेगी और कहाँ बनेगी. तो μ2 की वैल्यू पुट करो. ये 1.5 है, इसे 3/2 लिख सकता हूँ. बोलो लिख सकते हैं सर. तो यहाँ पे लिख लो μ2 की वैल्यू है 3/2 V. V का साइन पुट नहीं करेंगे क्योंकि V हमें कैलकुलेट करना है. माइनस μ1 की वैल्यू कितनी 1, एयर का इंडेक्स 1 मान लेते हैं. और U कितना है माइनस के 60 बराबर 3/2 माइनस 1 और R की वैल्यू 40. बीच साइन लिख दिया. तो ये 3/2 V हो गया प्लस 1/60 हो गया. देखो 3/2 में से 1 गया तो 1/2 और नीचे 40 है तो 80 हो जाएगा. 3/2V इज इक्वल टू माइनस के 60.
यहाँ से 80 इंटू 60 ही एलसीएम ले लो, तो ये 60 माइनस के 80, ये 3/2 भी, तो देखो इस 2 से ये 40 बार कट गया। तो और आगे सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो ये बचा 3/v इज इक्वल टू ये 20 माइनस का 20 बेटा, है ना, और नीचे आया 40 इंटू 60। तो देखो 2 से 20 से ये कट गया 2 बार, तो ये 120 हो गया, और इंटू 3, तो v बराबर 6 इंटू 60 सेंटीमीटर में आया बेटा, क्योंकि ये सब डाटा सेंटीमीटर में रखा है। तो 360 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं, तो यहाँ 36 10 की पावर माइनस के 2 लिखेंगे मीटर, मतलब 100 का डिवाइड करेंगे तो 3.6 मीटर आ जाएगा, और ये नेगेटिव में आ रहा था बेटा। अब बताओ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज बनेगी वो पोल से लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। अगर राइट में बनाई तो पोल से नापेंगे ऐसे तो v पॉजिटिव आता, इसका मतलब इमेज इधर राइट लेफ्ट में बनेगी, और लेफ्ट में बनेगी तो कैसे? तो रे देता हो लाइट डेंसर टू रेयर टू डेंसर जाता है, 2 नॉर्मल हो जाता है। तो ये लाइट जो है, और इमेज बन कितने पर रही है बेटा? माइनस में आ रही है ना, ये इमेज बन रही है 3.6 मीटर पर 360 सेंटीमीटर बन रही है, मतलब ये तो 60 सेंटीमीटर ही है, 300 सेंटीमीटर दूर और बन रही है, तो थोड़ा सा वो बहुत कम डेविट होगा बेटा ऐसे। अब देखो ये रेज और ये रेज पैरेलल नहीं है, ये पीछे बढ़ाने पर इसको पीछे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर मीट नहीं करेगी, पीछे लाने पर करेगी, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे ना डेड डैश ऐसे, तो जाके नहीं वो ऐसे इस पोल से कितनी दूरी पे जाके मिलेगी बेटा? इस पोल से 360 सेंटीमीटर दूरी पे जाके मिलेगी। वो 360 सेंटीमीटर है, 3.6 मीटर मत देखना, मैं अभी भी थोड़ा सोच रहा था यहाँ कहीं बनेगी, सेंटीमीटर है और ये मीटर है बेटा, 360 सेंटीमीटर, तो इससे बहुत दूर बनेगी जाके नहीं, है ना। तो ऐसे, और इधर बन रही है पीछे बढ़ाने में मीट कर रही है, तो मीट करती हुई अपीयर हो रही है, इसीलिए वर्चुअल इमेज होगी। तो v 3.6 सेंटीमीटर, जो 3.6 मीटर, और वर्चुअल सरफेस से आपका 3.6 मीटर और वर्चुअल, तो वर्चुअल होगी और 3.6 मीटर इन द फ्रॉम ऑफ द सरफेस। डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।